आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल। ठीक है, इसको हम कैसे हल करते हैं उसको आज सीखेंगे हम। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो हम थोड़ा पीछे वाले पहुंचते हैं। अभी हमने तो कल परसों देखा था कि एक्स स्क्वायर बराबर के था, जब ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है और ये भी क्या है? वर्ग समीकरण है, घात 2 वाली है। इसका जो हमने हल सीखा था, इससे क्या निकल के आया था कि x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के, ये निकल के आया था। ठीक है, ये निकल के आया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन से टाइप का होगा? इसमें देखो 3 पद होंगे। कितने पद होंगे? 3 पद, 1, 2 और 3। पहले पद में क्या लगा होगा? एक्स स्क्वायर, और दूसरे पद में इस टाइप का होगा, एक्स लगा होगा, और तीसरा क्या होगा? अचर पद होगा। तीसरा क्या होगा? अचर पद होगा इस टाइप से, और बराबर क्या लगा होगा? 0। तब हम इसको निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई 2 संख्याएं मान लें, हम सपोज कर लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं x और y। समझने का प्रयास करो बहुत ध्यान से। माना हमने कोई 2 नंबर ले लिए x और y, या 2 खंड ले लिए, कुछ भी मान लो, उनकी गुणा सपोज कर लिए 0 है। उनकी गुणा क्या है? 0 आ रही है। इसका मतलब क्या निकल सकता है कि 2 संख्याएं हैं, उनकी गुणा 0 है। तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या क्या हो सकता है? इन दोनों में क्या हो सकता है ऐसा कि ये 0 आ रहा है? तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? या तो इनमें से कोई एक संख्या 0 है, तभी तो 0 आएगा। बहुत पहले सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा, या तो इनमें से कोई एक 0 होगा, तभी तो गुणा 0 आ रही है। अन्यथा की स्थिति में कभी भी गुणा 0 नहीं आती है। जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? 0 ही आता है। तो यहां पर 2 कंडीशंस निकल के आती हैं। या तो x बराबर 0 होगा, या तो x 0 होगा, या फिर y बराबर 0 होगा। या तो x बराबर 0 या y बराबर 0, इन दोनों में से एक 0 जरूर होगा। ठीक है, अब यह बात अलग है कि दोनों भी 0 हो सकते हैं। एक 0 जरूर होगा। जब एक 0 होगा तभी तो गुणा 0 आएगी, वरना गुणा 0 नहीं आएगी। और देखिए उदाहरण से, जैसे मान लीजिए कोई 2 गुणनखंड है, एक x है, दूसरा x माइनस 4 है। इन दोनों की गुणा हो रही है। x को गुणा किससे कर रहे हैं? x माइनस 4 से। तो इन दोनों की गुणा सपोज कर लिए 0 है। इन दोनों की गुणा क्या है? 0 है। तो जब 0 है तो यहां से क्या निकल के आएगा निष्कर्ष? या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। 2 कंडीशन निकल के आएंगे ना। या तो x 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा। तो दोनों केस मान के निकालेंगे। पहला निकलेगा तो या तो x बराबर 0 है या x माइनस 4 बराबर 0 है। एक जरूर 0 होगा। जब तक एक 0 नहीं होगा तब तक उसकी गुणा 0 नहीं होगी। तो यहां से जब हल करेंगे तो x का मान कितना निकल के आया? 4। ठीक है, ये वे मान होते हैं जो समीकरण दी होती है उसको संतुष्ट करते हैं। इन मानों को हम मूल भी कहते हैं। इन मानों को समीकरण का मूल भी कहते हैं। तो हमारे इसको मूल कहेंगे तो मूल निकल के आएंगे 0 और कामा 4। एक हमारा मूल ये हो गया, दूसरा मूल ये हो गया। इस तरह से हम निकाल पाते हैं। अब देखिए अगले, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से नोट कर लो किताब में।
है प्रभु। हो गया? नोट डाउन कर लिया? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम दूसरा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर प्लस 6 बराबर 0 है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे हम। इसको कैसे हल करेंगे? x के आपको वो मान निकालना है जिससे ये हमारी वर्ग समीकरण संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि वो मूल निकालने हैं। जो x की वैल्यू आएगी ना उसे हम क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। वो समीकरण के क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। बहुत आसान भाषा में समझिए। इसके हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। पहले क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब समझते हो? क्या होता है? किसी संख्या को गुणा में तोड़ देना। किसी संख्या को गुणा के रूप में तोड़ देना। जैसे 12 है, 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 4 तियां 12 भी हो सकता है, 6 दूनी 12 भी हो सकता है, और 12 एकम 12 भी हो सकता है। बोलो कितने संभव मान है? 3 4 हो चुका है। 3 पहले लिखो, क्रम विनिमय नियम लागू हो जाता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 4 3 हो गए, या तो 6 2 होगा, या 12 1 होगा। इनमें से कोई एक होगा निश्चित है। अब यहां पर क्या करना है? देखिए इस तरह की समीकरण आप इससे देखिए, आप इससे तुलना कीजिए, बिल्कुल ऐसी है नहीं। देखो ए का मान यहां पर 1 छुपा बैठा है, बी का मान कितना है? 5 है, और सी का मान कितना है? 6 है। इसको ब्रेक करना है। क्या करना है? तोड़ना है। वर्ग समीकरण है तो 2 भाग में टूट जाएगी। वर्ग समीकरण है तो कितने भागों में टूट जाएगी? 2 हिस्सों में टूट जाएगी। अब तोड़ने का एक तरीका होता है, ऐसे थोड़ी तोड़ दिया अपनी इच्छा से। कुछ नियम होता है, नियम से हम तोड़ेंगे। अब देखेंगे सी कितना यहाँ पर है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 6। इसको पकड़ लो पहले, 6 को पकड़िए और इसको तोड़िए। पहले 6 को पकड़िए और इसको तोड़िए। इसके जितने संभव मान हैं, जितने संभव मान है वो तोड़ के लिख लीजिए। एक तो 6 एकम 6 होगा, पक्का। एक तो 3 दूनी 6 होगा, पक्का। और कोई हो सकता है? बताओ, और कोई संभव है? नहीं है। और कोई संभव नहीं है जो पूर्णांक हो, संभव नहीं है। 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, 2 मान आ गए। बटे नहीं चाहिए, अभी इतना लेंथ ही आपके लिए नहीं है। अभी आप पूर्णांक में तोड़िए। तो हमने 6 को तोड़ा। 6 को तोड़ा कितने में? 6 और 1 में, और 3 और 2 में। हमारे लिए कौन सा पर्याप्त है, कौन सा उचित होगा, ये हमें देखना है। अब यहाँ पर हमने जैसे पड़ोस में झांक के देखा, कौन बैठा है? 5। अब इसका ये डॉक्टर बैठेगा इसका कि तुम्हें हमें कौन सा लेना है, कौन सी दवाई तुम्हें देना है। तो ये बताएगा कि तुम टूटे हो तो हो, मगर हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए, देखिए कौन सा। यहाँ पर 6 1 मिला और 3 2 मिला। कौन सा इंजेक्शन दे इसको? कौन सा इंजेक्शन दिया जाए? तो ये बताएगा कि हमें कौन सा इंजेक्शन चाहिए है। तो कह रहा है कि तोड़ तो दिया, मगर जोड़ तो 5 ले आओ हमारे लिए। जोड़ कितना लेके आओ? 5 का। तो अगर देखो कौन सा सेटिस्फाई होगा? 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, पक्का हो गया। तो 6 को तोड़ेंगे तो 3 और 2 तुम्हारे लिए क्या होगा? बिल्कुल उचित होगा। ठीक है, तो जहां जहां पर अब पा लीजिए, ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर, हमने 5 लिखा, 5 को हम लिखेंगे क्या? 3 प्लस 2 और ब्रैकेट लगा दो एक्स। कुछ नहीं किया हमने, 5 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। किसमें? 3 और 2 में ब्रेक कर दिया। 3 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? फिर यहीं पर लौट आएगा। और 6 को ऐसे ही उतार दीजिए। हो गया?
कितना आसान है। बस हमें देखना है, यहां पर देखिए 3 दूनी 6, क्या कर रहा है, जोड़ लाइए, जोड़, क्या लाना है, जोड़, जोड़ कितना लाना है 5, कि हमें तोड़ो, जोड़ने पर कितना है 5। यहां पर चिन्ह देखते हैं, चिन्ह क्या देखते हैं, भूल मत जाना, ये गांठ बांध लो, यहां पर जिसको तोड़ रहे हैं इसका चिन्ह देखिए पहले कि चिन्ह क्या है, यहां पर चिन्ह क्या है प्लस, तो यहां पर क्या आया प्लस। अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर माइनस ही आएगा। अगर यहां पर थोड़ा सा अगर बदल दें, यहां पर माइनस कर दें, तो आपके लिए ये गलत हो जाएगा, ये इंजेक्शन गलत लग जाएगा उसके। 6 में से 1 घटाओगे तब बचेगा 5। 3 और 2 जोड़ते हैं तब भी 5, और 6 में से 1 घटाते हैं तब भी 5। बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ पर -6 तो लगा हुआ, मगर बच्चे यहाँ पर करेंगे 3 + 2। वो कह रहा है हमें माइनस कीजिए और तुम जबरदस्ती उसमें प्लस घुसेड़े पड़े हो, तो क्या होगा, रिजल्ट गलत आएगा। अब यहाँ पर इतना करने के बाद अब क्या करोगे, अब जैसे ये देखो बाहर है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2x और +6 = 0। कितने पद बन गए, अब देखिए ध्यान से, 4 पद हो गए, 2-2 का जोड़ा बन जाएगा, 2-2 का जोड़ा बन जाएगा। वो हमने सीखा था कि 2-2 जोड़े बना करके कॉमन लेना, 2 जोड़े बना करके कॉमन लेना। अब हम देखेंगे यहां से यहां तक एक ग्रुप बना लो, और यहां से यहां तक एक ग्रुप बना लो। अब इन दोनों ग्रुप में देखिए कौन सी ऐसी चीज है बैठी हुई जो बाहर निकल आएगी, तो दोनों, अब देखिए बाहर कौन निकलेगा, जो दोनों की जेब में होगा, इसकी जेब में बैठा होना चाहिए, इसकी जेब में। यहाँ पर x बैठा है, यहाँ पर x² है, तो इसके पास ज्यादा है, तो x तो निकल आएगा, तो x को निकालिए, जैसे कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट लगा दो, x प्लस, और जो यहाँ पर बच्चा वो लिख लो। अब यहाँ पर आ जाइए, 2x और 6 में क्या कॉमन हो सकता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 2 संख्या ऐसी है दोनों को डिवाइड कर रही है, तो 2 निकाल लीजिए, 2 निकाल लिया, 2 तिया 6, समझ गया हमारा काम धीरे धीरे। अब देखिए एक पूरा ये तैयार है मटेरियल, एक मटेरियल ये है। अब दोनों में ध्यान देखो कौन सा ये चीज है वो कॉमन है, x + 3 और x + 3 दोनों में है। अब x + 3 को कान पकड़ के बाहर निकाल लो, तुम आ जाओ बाहर। अब जो बचा उसको अंदर रख लो, इधर x बचा और इधर +2 बचा, और बराबर लगा दो 0। यहां तक तो सबको करना है इतना, ठीक है। अब देखिए हमने पहले बताया था कि जब 2 संख्याएं हैं उनकी गुणा कितनी आ रही है, 0। क्या आ रही है, 0। इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 अवश्य होगा। तो पहला केस क्या होगा, पहली कंडीशन ये होगी, अगर x + 3 0 हो जाए, x + 3 = 0 हो जाए, तो x की वैल्यू निकाल पाएंगे, x बराबर -3 हो जाएगा ना, -3 हो गया, x बराबर कितना हो गया, -3, उधर गया -3 में 0 खत्म, -3। दूसरी कंडीशन ये भी 0 हो सकता है, मना थोड़ी किया जा सकता है इसको। तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि x + 2 अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। यही समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं, मूल। अब मूल क्या होंगे, अगर यहाँ पर -3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखोगे माइनस का तब भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे रख के देख लो। अब यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 का वर्ग प्लस -3 और +6, ये होना चाहिए 0, 9 और -15 और +6, 15 और -15, देखो 0 हो गया। ये वो संख्या निकल के आती है जो हमारी समीकरण को संतुष्ट करती हैं, ठीक है। समझ में आया ना इतना, उतार लो इसको, ठीक है, बढ़िया जल्दी उतारो इसको।